नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि धनु राशि वालों, मैं आपके लिए आपके लव लाइफ के विषय में, पर्सनल लाइफ के विषय में वीडियोस जून महीने का डाल चुकी हूँ और अभी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं 15 जून से आपके बिजनेस में, काम में, आपके व्यवसाय में। तो मैंने सोचा उसके विषय में भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊं और ज़रूर डालूं। लेकिन मैं क्षमा चाहती हूं कि मैं अभी लॉकडाउन पीरियड में घर पर ही वीडियोस बना रही हूं, तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी क्लियर ना हो, फ़ैन की आवाज़ भी आ रही है, मैं उसमें वीडियोस बना रही हूँ, तो मैं इन चीज़ों के लिए आपसे क्षमा चाहूँगी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये मैसेज आप तक पहुंचाने बहुत ज़रूरी थे कि अभी तक लव लाइफ तो चल रही थी, पर आपका बिजनेस, आपका काम, ये सारा संयोजन कैसा चलने वाला है वो मैं आपको बताऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो देखिए धनु राशि वालों, जैसा कि 24 जनवरी से साढ़े साती तीसरे चरण पर शुरू हो गई थी और अभी भी जून चल रहा है, तीसरे चरण पर साढ़े साती चल रही है। तो ये परिवर्तन है, ये धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस लेकर आया। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार जो दिखाई दे रहा है कि 3 ग्रह अभी वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति, शनि और शुक्र। 25 जून तक शुक्र भी अपने ही घर में रहकर वक्री रहेंगे। 14 जून के बाद देखिए जो मैंने कहा चेंज आ रहे हैं, बुधादित्य योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है धनु राशि में। लेकिन दिखाई देगा कि जल्दबाजी आपके स्वभाव में बनी हुई दिखाई दे रही है। इस समय में आप कई ऐसे निर्णय लेंगे जो कहीं ना कहीं सही भी होंगे, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे तो ये निर्णय आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो आपको कहा जाएगा थोड़ा स्थिर होकर, सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। इस समय में ये लाभ का समय है, तो आपको बहुत दिनों बाद ऐसा समय आया है, तो जल्दबाजी में मत पड़िए, बहुत एक्साइटेड मत होइए, आराम से सोच समझकर निर्णय लीजिए। इस समय में ये बताना चाहूँगी कि धनु राशि वालों, आपके अंदर जो अभी तक आप बहुत अलग तरह से जी रहे थे, अब आपके अंदर ईश्वर ने बहुत सारी क्षमताएं अलग से डाली हैं। जैसे कि आपके अंदर इस समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि सुनने और समझने की क्षमता काफ़ी अधिक बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और आप कुछ फ्लेक्सिबल भी दिखाई दे रहे हैं। गृहस्थ जीवन को लेके जो आपके वैचारिक मतभेद चल रहे थे वो भी शांत होंगे। तो जब थोड़ी सी शांति आएगी तो फिर आप काम की तरफ बढ़ेंगे। जून के जो आखिरी हफ्ता है उसमें आपको काफ़ी सुधार दिखाई दे रहा है, बहुत सारी शुरुआत होंगी। 14 जून से आप अगर किसी काम में स्थायित्व चाहते हैं कि वो अच्छे से चले, उस समय में व्यापार में भी परिवर्तन आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई बिजनेस को मैं बदलूं, चेंज करूं, कुछ नया शुरू करूं, तो ये समय आपके लिए 14 जून के बाद अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य योग की शुरुआत हो रही है। अगर धन भाव में देखते हैं तो शनि वक्रगत हैं, लेकिन इस समय में यह ग्रह आपके लिए स्थायित्व की स्थिति लेकर आएंगे, जहां आप काम के मामले में बहुत समय से मेहनत कर सॉरी अगर मैं थोड़ा सा फंबल, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं अपनी सेवा आपको देना चाहती हूँ, तो थोड़ी ज़बान मेरी फंस रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन आप तक ये बातें पहुँचाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ कि जैसा कि बहुत समय से आप अपने काम में लगे हुए थे और आपको लाभ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इस समय में जो समय है ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आपके आसपास का माहौल थोड़ा पॉजिटिव है पहले से,
जीवन एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। कुछ नई चीज़ों का आगमन हो रहा है आपकी तरफ, और आप भी उस काम या व्यापार के प्रति अपने कदम अब सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाइए। अगर आपके परिवार या ख़ानदान में कोई व्यापार में, जैसा कि मान लीजिए कि आपके परिवार में, आपके जानने में, आपके मित्रों में कोई व्यापार या किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुका है कोई ऐसा व्यक्ति विशेष, तो अब वो समय है जब वो व्यक्ति आपको अपने साथ काम करने के लिए जुड़ने को कहेगा। ऐसा हो सकता है जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह का कोई भी ऑफ़र आपके सामने आता है, इस तरह के ऑफ़र आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको पहले अपने पुराने अनुभवों को देखना होगा कि लोग आपके लिए कैसे रहे हैं, किस समय पर क्या हुआ है, आपने कितने धोखे झेले हैं, कौन सी परिस्थितियां झेली हैं। तो जो पुराने अनुभव आपके हैं वही आपको इस समय निर्णय लेने में सहायक होंगे। तो इस ऑफ़र के आने पर आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, निर्णय लेना होगा। मतलब फिर से एक बार कहूँगी कि जल्दबाजी में कोई भी अच्छा ऑफ़र देखकर आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस समय में आपकी वाणी पहले की अपेक्षा बहुत मधुर हो जाएगी, और ये अच्छा भी है आपके काम के लिए, जिसका आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में भी, पैसों के मामले में भी, जहाँ पर भी काफ़ी सारी अटकाव की स्थितियाँ बनी हुई थीं, वहाँ इस महीने कुछ अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें या रास्ते आपके सहज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में काफ़ी समय से ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी को लेकर अगर कुछ मामले अटके हुए थे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके जो शनि हैं, जो वक्री हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ मिल रहा है क्योंकि आपके तीसरे भाव में हैं। इस समय शनि वक्रगत होकर राशि स्वामी के अधिपति स्वयं कुटुंब भाव में विराजमान होकर नीचस्थ होकर भी वक्री हो जाते हैं। तो भी अगर ज़मीन जायदाद का कोई मामला है तो उसमें आप निर्णय इस समय में ले पाएंगे, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें ज़मीन जायदाद के मामलों में तीव्रता आएगी। जो काफ़ी टाइम से मामले घिस घिस के चल रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, इस समय में अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ वाणी से आपका काम होता है, जैसे कि आप अगर रेडियो जॉकी हैं, आप कहीं स्पीकर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, या आप न्यूज़ रीडर हैं, जहाँ कहीं पर भी आपको अपनी वाणी का प्रभाव दिखाना है, वहाँ पर आपकी वाणी में बहुत ओज और प्रभाव दिखाई दे रहा है। आपका काम इससे बहुत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी वाणी के प्रभाव से आपके काम बनेंगे इस समय में, और आप अपनी अगली सीढ़ी पर, जहाँ पर भी थे उसकी अगली सीढ़ी पर अग्रसर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको फ़ायदे लेने भी चाहिए। आपको धनु की कुंडली के विषय में बताऊं कि पराक्रम भाव में मंगल हैं, जो 18 जून तक वहीं रहेंगे। आप अगर टेक्नोलॉजी में हैं या कोई इन्फॉर्मेशन में हैं या किसी इस तरह में हैं जहाँ कुछ रिसर्च या इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको कोई अच्छी अप्रोच मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मैं अलग अलग क्षेत्र के विषय में बता रही हूँ धनु राशि वालों, आप जहाँ जहाँ पर भी हैं वाणी का प्रभाव हो रहा है। अगर जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड आप किसी क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोच मिलेंगे। हो सकता है कि आपका छोटा मोटा प्रमोशन भी हो जाए। अगर आपके भाइयों से मतभेद चल रहे थे, कुछ रिलेशन ठीक नहीं थे, तो आपको उसमें कहा जा रहा है कि नियंत्रण रखने की सलाह है इस समय में। आपकी वाणी मधुर हुई है तो आप भाइयों के साथ भी अपनी वाणी को मधुर रखें और सहजता के साथ आगे बढ़ें। अगर जॉब के मामले की बात करें तो यहाँ पर भी लाभ के संकेत थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। अपने सीनियर की नज़रों में आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आप उनकी नज़रों में थोड़ी अपने लिए तारीफ़ देखेंगे, और वो आपके बारे में लोगों से तारीफ़ कर भी सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि व्यापार के मामले में आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से कहासुनी हो जाए जो कि काफ़ी टाइम से अंदर ही अंदर आपको पसंद नहीं कर रहा था। कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर एक कोल्ड वार जैसी चल रही थी आप लोगों के बीच में। आप उसे इस समय
खुद पर बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें। आपको संभालना होगा इस स्थिति को। लेकिन ये कहूँगी आपको भी कहीं पर भी एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की अप्रोच ना लें। सावधानी से, सतर्क होकर आराम से किसी भी मामले को निपटाएं। आपको झगड़े के प्रवृत्ति से बचने की सलाह दी जा रही। झगड़ा नहीं करना है इस समय पर। जो आपका मानसिक सुख काफ़ी समय से बिगड़ा हुआ था, पहले की अपेक्षा थोड़ा ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छा होने की संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इस समय का माहौल थोड़ा पॉजिटिव है। इस समय आपके माताजी से संबंध आपके अगर पहले थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, तो इस समय आपके संबंध उससे अच्छे होंगे। दिखाई दे रहा है कि हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी आपके साथ वृद्धि ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पंचमेश पराक्रम में विराजित हैं। आकस्मिक धन के लाभ भी आपको हो सकते हैं। संतान पक्ष की वजह से आपका पराक्रम बढ़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं, कोई हायर एजुकेशन में है, किसी चीज़ में है, उन्होंने किसी चीज़ में अवार्ड पाया या कुछ कहीं पर नाम किया या बड़ी जॉब में आ गए, उस तरह से माता पिता का भी नाम होता है। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। या आपके बच्चे छोटे हैं, उन्हें कुछ ऐसा हुआ, उनकी तारीफ़ हुई तो भी तो अपने माता पिता को ही सम्मान मिलता है। इस तरह की कुछ चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको प्रतिष्ठा दे सकता है। और कहूँगी कि जो महिलाएं इस समय प्रेग्नेंट हैं, उनको लापरवाही नहीं बरतनी है। उनको अपने खान पान में, रोज़मर्रा के रूटीन या इन चीज़ों की जो रूटीन है उसको थोड़ा चेंज करना होगा। और अच्छे खाने के प्रति, अच्छे सोने के लिए, आपको अपनी रूटीन को थोड़े अच्छाई की तरफ लाना होगा। विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी इस समय में, ठीक है। अगर आप कुछ लापरवाहियाँ अभी तक करती चली आ रही थी, तो अब आपको इसमें सतर्क रहना होगा। आप नुकसान की तरफ मत जाइए। आपके लिए भी पॉजिटिव समय है, तो संभाल कर चलिए इन चीज़ों को। खुद को डिसिप्लिन में रखने की आवश्यकता है आपको। देखिए, शुक्र स्वराशि में है, तो कोई भी व्यक्तिगत लेन देन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 25 जून तक जो आपके शत्रु हैं वो बहुत तरह के प्रयास करेंगे आपके प्रति, लेकिन आपको वहाँ पर भी अपनी वाणी को मधुर ही रख कर चलना है। आप सब कुछ जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन मेल जोल बढ़ाकर चलिए, क्योंकि इस समय में जो समय है वहाँ पर आपकी वैचारिक प्रगति हो रही है, तो आप उसी का अनुसरण करके चलिए। इस समय में आप शत्रुओं को भी अपने पक्ष में ला सकते हैं, क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है कि आप बलवान हो रहे हैं। धीरे धीरे आप अग्रसर हो रहे हैं अगली सीढ़ी पर। कई बार आप अपनी सोच में बंधे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को, पुरानी नेगेटिविटी को, पुरानी सोच को जो आप स्टक रह रहे थे, उसको हटाइए। खुद को आज़ाद कीजिए। हर जगह पॉजिटिव अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। ऐसे में ये होगा कि या तो जो नेगेटिव पक्ष के लोग हैं, आपके अपोजिट हैं, वो आपसे दूरी ही बना लेंगे, या तो आपका अनुसरण करके आपके साथ मिलके काम ही करने लग जाएंगे, क्योंकि इस समय में आपका वर्चस्व अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा। हाँ, ये कहूँगी कि आपको अगर कोई मधुमेह का रोगी है या शुगर में है, तो उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आपको अपने गृहस्थ जीवन में, क्योंकि आपके समय, काफ़ी समय से आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें उतार चढ़ाव आते हैं धनु राशि वालों, कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूड नेचर के भी हो गए हैं, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हो गए हैं कहीं ना कहीं पर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गृहस्थ जीवन में आपको डोमिनेटिंग होने से बचना होगा। व्यापारिक साझेदारियों में कन्फ्यूज़न है अगर, तो इस समय में दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें सही की तरफ बढ़ रही हैं। अब आप पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम में जहाँ पर भी आपकी आवश्यकता है, उसे आपको बिल्कुल भी टालना नहीं। अगर वहाँ पर आपकी उपस्थिति चाहिए, तो आपको वहाँ पर होना ही चाहिए। आपको रहकर काम करना होगा, क्योंकि इस समय सूर्य देवता आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे। बृहस्पति देवता विदेश संबंधी आपके काम बना सकते हैं, आपकी सोच को सबल बनाएंगे। भाग्य की स्थिति कमज़ोर होने के बाद भी मंगल आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हायर एजुकेशन में
लगे हुए हैं तो आप सफल होंगे। मंगल देव सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिखाई देता है कि कर्म और आत्मविश्वास का एक अच्छा संयोजन आपके अंदर दिखाई दे रहा है। तो आपको और पॉजिटिव होना चाहिए। आपको थोड़े थोड़े लाभ, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लाभ अचानक से हो जाएगा या सब चीज़ें एकदम से पलट जाएंगी, लेकिन जहाँ पर पहले आप थे वहाँ से आप एक सीढ़ी आगे जाएंगे और मध्यम लाभ होगा, लेकिन आपको मानसिक सुकून इससे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर झेल रहे थे। वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, अपने को आज़ाद महसूस कीजिए और आगे बढ़िए। तो देखिए, मंगल के सपोर्ट से यहाँ पर या बृहस्पति के सपोर्ट से भी जो आपकी लीगल समस्याएं कहीं पर चल रही थी, उसके समाधान अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपको अडिग रहने की आवश्यकता है। यदि आप विदेश में रहते हैं तो दिखाई दे रहा है कि इस समय आपको बढ़ोतरी भी मिल सकती है, यश मिलेगा, लोगों में आपके लिए अच्छी बातें होती हुई दिखाई दे रही। तो धनु राशि वालों, ये था आपका व्यवसाय, जॉब या आपके वित्त के विषय में जो कि चीज़ें बाकी रह गई थी पिछले राशिफल में। खेद है कि मैंने लेट से डाला, लेकिन मुझे लगा कि आज से बुद्धादित्य योग की शुरुआत हुई है, तो मैं आज से आपको बताऊं कि जोर पकड़ लीजिए, पूरे जोश में आ जाइए और काम करिए। जहां भी आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है वहां पर रहिए। अब आपके दुश्मन भी या तो दूर भाग जाएंगे या तो आपके पीछे आपके काम में लग जाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मानसिक परेशानियां थोड़ी बहुत पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर आपको थी, तो मैंने उसमें बताया भी था कि डिवाइन अपना काम शुरू कर चुके हैं, जो आपको 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर बहुत पॉजिटिविटी दिखाई देने वाली है, जो आपको प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डिवाइन अप्रत्यक्ष रूप में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आपके काम के प्रति पॉजिटिव अप्रोच आई है, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके जॉब में, तो ये पॉजिटिविटी आपकी मानसिक शांति को लेकर आएगी। और उसी की वजह से धीरे धीरे आपके संबंधों में जब आपके पास पॉजिटिविटी आएगी, तो मैं फिर से कहूँगी कि अच्छी चीज़ों को, रिलेशनशिप को लेकर या जो भी जीवन में चाहते हैं, मैनिफेस्ट कीजिए, भगवान से मांगिए, वो सब कुछ आपकी तरफ बढ़ेगा। तो धनु राशि वालों, चलिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और मेरे चैनल पर अलग अलग तरह से बहुत तरह की विशेष जानकारियाँ मिलती हैं, तो आप सारे वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें, टाइटल्स को चेक करें और जाएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और उसके नीचे कमेंट्स में भी लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर ये जो मैंने आज बताया है आपसे रेजोनेट हो रहा है, मैच हो रहा है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इसी के साथ ही अभय ज्ञान प्रोडक्शन की तरफ से मैं विभा सिंह आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और कहना चाहूँगी, अगर आप लोग कोई अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरी आईडी है, मैंने इस वीडियो में लास्ट में दिया हुआ है, तो आप उस आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कार्ड रीडिंग करवाना है या आपको कुंडली दिखाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरी आईडी पर। तो चलिए मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, जय माँ शक्ति, ओम नमः शिवाय।